नमस्कार, मैं शबनम और आप सुन रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर उतर चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट जो है पहले भी कई बार मेडल ला चुकी है, लेकिन इस बार जैसे ही वो पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचती है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उनका 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है, जिसको लेकर जो है पूरा देश निराश है और हरियाणा भी निराश है। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर उतरती है, उनसे बातचीत भी करते हैं और एक तरफ देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार पर भी ये निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो शरारत हुई है, इस शरारत की जांच की जाए। इसमें चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई खिलाड़ी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप इसमें आकर के उसके बच्ची को न्याय दिलवाया जाए और जो विनेश फोगाट है उसको न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि वहां पर उस बच्ची ने जो एक ही दिन में 3-3 मेडल जीतने की वो उन खिलाड़ियों को चित किया जो पहले 3-3 4-4 मेडल लिए हुए थे। उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इसमें एक्सप्रेस करिए और उस बच्ची को न्याय दिलाइए और उसको मेडल दिलाइए। केंद्र सरकार पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? केंद्र सरकार पे निशाना इसलिए साधा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, ऐसा कोई बयान नहीं आया केंद्र सरकार का कि हम जो ओलंपिक में खेल हो रहे हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं या जो उसको करवाने वाले हैं, तो संस्था है वो जो करवाने वाली है, भी उससे कोई बातचीत का हवाला दिया जाए। इसलिए हम केंद्र सरकार को निशाना बना रहे हैं। हरियाणा सरकार ने तो कहा है जिस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मान दिया जाता है ऐसे ही जो है विनेश फोगाट को दिया जाएगा। देखिए, मैं एक कड़वी बात कहना चाहता हूँ। कोई आदमी या कर्मचारी मर जाता है और फिर सरकारें कहती हैं जाके हम इसके बच्चे को नौकरी देंगे, हम इसको इतना पैसा देंगे, लेकिन उसकी खाना पूर्ति तो नहीं पूरी कर सकते जो नौकरी करते हुए किसी एक्सीडेंट में या सरकार के कमी से मरा है। लेकिन वो एक बच्ची को यहाँ आने के बाद तो हमारी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी कह दिया 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन वो तो हमारी अपनी वो बात है ना। लेकिन उस बच्ची को वहीं खड़ा होकर के तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के और उसको मेडल दिया जाए, तो जब वो बात सही है या किसी को घराने पे इनाम देना वो अलग बात है। सर, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं उस बच्ची को गोल्ड मेडल मिले, उसके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो, ये कहना। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो है आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर आप खड़े हो चुके हो, राजनीति में चमकना चाहते हो या फिर सच में विनेश फोगाट के साथ हो? देखिए, आम आदमी पार्टी तो ये कतई भी सहन नहीं करेगी कि हमारे खिलाड़ियों के ऊपर अत्याचार हो, और हम राजनीति चमकाने के लिए नहीं आए हैं। ये झंडा है ना, ये उन खिलाड़ियों की शान है जो उनको उनका हक दिलाता है। ये उन खिलाड़ियों की शान है जो उनको हरियाणा प्रदेश में सम्मान दिलाता है, उनको जो उनका हक है वो दिलाता है। जो हमारे युवा है ना, उनको उनका हक दिलाता है। सबसे ज्यादा नौकरियां दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने दी है। ये अगर जो राजनीति का झंडा होता है, और हम तो आम आदमी पार्टी को कोई पार्टी नहीं कहते, ये एक आंदोलन है और आंदोलन उसी टाइम किया जाता है जब कोई व्यवस्था खराब होती है। आज व्यवस्था हमारे देश की खराब है, आज व्यवस्था हमारे प्रदेश की खराब है, उसको ठीक करने के लिए झंडा उठाना जरूरी है। सर, हरियाणा सरकार ने ये भी कहा है कि सभी सुविधाएं उनको दी जाएगी जो एक मेडलिस्ट को दी जाती है। देखिए, अभी आप मीडिया के साथियों से हमारे को पता चला कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए देने के लिए जो बोला है नायब सिंह जी ने। कोई भी खिलाड़ी होता है, मैं एक रेसलर हूं, मैंने कुश्ती की है, और मैं आपको बता दूं कोई भी रेसलर होता है, कोई भी खिलाड़ी होता है, वो पैसों के लिए नहीं लड़ते। वो अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, अपने देश के गौरव के लिए लड़ते हैं, अपने प्रदेश के गौरव के लिए लड़ते हैं, और उनका गौरव तभी होता है जब उनको उनका सम्मान मिलता है। आज हरियाणा प्रदेश की बेटी को उनका सम्मान दिलाए, तब हम मानेंगे बीजेपी सरकार को कि भाई वो खिलाड़ियों के साथ है। कहाँ है खिलाड़ियों के साथ? अगर जो विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा तभी हम ये सोचेंगे कि भाई कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा हुआ है। विनेश फोगाट का जो वजन है 100 ग्राम ज्यादा बताया जा रहा है, उसके लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोई कारण भी हो सकता है? कारण हो सकता है ना, भाजपा सरकार की तानाशाह, जो ब्रिजभूषण के खिलाफ उन्होंने जंतर मंतर पर बैठकर आवाज उठाई थी, कहीं ना कहीं उनका जो दबाव वो बोल रहे थे, हमारा इतनी सीटों पर दबाव है, दबदबा है, वो कम करने का काम किया था। यही वो कारण है। उन्होंने देश में भी रहकर और विदेश में भी रहकर उन महिलाओं के ऊपर, उन बेटियों के ऊपर, उन खिलाड़ियों के ऊपर अन्याय किया है। ये हम कतई भी सहन नहीं करेंगे, और आने वाले जो चुनाव हैं इसके अंदर उनको दिखाएंगे भी कि कैसे हमारे खिलाड़ियों के ऊपर
अत्याचार किए जाते हैं, कैसे हमारे किसानों के भी ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, कैसे हमारे सरपंचों के ऊपर, कैसे हमारे युवाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, ये हम दिखाएंगे। आपका पूरा परिचय। मैं परवीन पुनिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ करनाल। ये सब साजिश के तहत हुआ है। विनेश जी ने पिछले कुछ टाइम में आवाज़ उठाई है भाजपा के बृजभूषण जी के खिलाफ, और भाजपा सरकार उसी का बदला विनेश जी से ले रही है। आप खुद देखिए, एक 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जो बाहरले देशों का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो क्या अपने देश के एक नागरिक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? उनके विपरीत एक छोटा सा देश केन्या जो अपने नागरिक के लिए लड़ गया, उनका प्रधानमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विनेश के लिए लड़ जाए। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री की हरकतें भी कुछ ऐसी हैं, जब वो क्वालिफाई करती हैं फाइनल के लिए तो ट्वीट आता नहीं है, जब वो बाहर हो जाती है तो ट्वीट कर देते हैं। तो हमारा यही मानना है, या तो प्रधानमंत्री जी विनेश जी के लिए आवाज़ उठाएं, नहीं तो पूरा देश यही मानेगा कि ये जो साजिश है इसमें प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और पूरी भाजपा पार्टी इन्वॉल्व है। और ऋषभ सरदाना तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट जी को इंसाफ मिले, ऐसी ये मांग कर रहे हैं। जिस तरह से जो है विनेश फोगाट को फाइनल से बाहर कर दिया गया है, उसकी ये घोर निंदा कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो मेडल लेकर आती रही है लगातार देश के लिए, उसका जो है मान सम्मान होना चाहिए, इसकी ये मांग कर रहे हैं। और एक तरफ हरियाणा सरकार ने भी जो है विनेश फोगाट के मान सम्मान की बात कही है कि उनको 4 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।